Hello again, welcome back. Now we are going to continue with geometry of complex number और उसमें rotation formula. Finally we have arrived at rotation formula. Very important formula I will say. बहुत interesting, बहुत useful formula होता है. तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं आते हुए थोड़ी बेसिक चीजें करते हैं अपन. सपोज ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है. What is this complex number? Let me say इसका लेंथ r है दोनों का. ये लाइन क्यों बनाई है मैंने? ये सर्कल का सेक्टर जैसा दिखे, ये एक सर्कल के ही पॉइंट्स हैं. That's why. मतलब दोनों का लेंथ r होगा. इसका मॉडुलस r है और आर्गुमेंट अल्फा है. कैन आई राइट इट r e पावर i अल्फा? आयलर फॉर्म है r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा भी लिख सकते हैं, बट ये काफी शॉर्ट होता है इसलिए काफी यूजफुल होता है. सिमिलरली व्हाट इज दिस पॉइंट? व्हाट इज दिस पॉइंट? सेकंड, एंड दैट इज r. इसका मॉडुलस हुआ और आर्गुमेंट बीटा. नो, अल्फा प्लस बीटा. ये एंगल बीटा है, ये एंगल अल्फा है, तो पूरा एंगल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा. Now I'm going to rewrite it as r e power I alpha into e power I beta. So now if I say that this is Z1, then what is this? This is Z1 into e power I beta. ध्यान से देख लो, बस इतना ही आपको समझना है. इसके बाद का पार्ट तो सब कुछ सिमिलर है, वेरी सिंपल. जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये अल्फा एंगल बनाता है, लेंथ r है, तो नंबर विल बी r e पावर i अल्फा. दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, तो कंप्लीट एंगल विद पॉजिटिव रियल एक्सिस इज अल्फा प्लस बीटा, और लेंथ अभी भी r है, तो r e पावर i अल्फा प्लस बीटा. r e पावर i अल्फा अलग किया और e पावर i बीटा अलग कर दिया. Now r e पावर i अल्फा तो Z1 था, तो बचा क्या? e पावर i बीटा. So now forget this. Simply if I say कि ये Z1 है और ये Z1 e पावर i बीटा है, मतलब when we multiply e पावर i बीटा to some complex number, what happens geometrically? If you see कि वो बीटा एंगल रोटेट हो जाएगा. किसी नंबर में ई पावर आई बीटा मल्टीप्लाई करने से वो बीटा एंगल रोटेट हो जाता है. ऑब्वियसली अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि रोटेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही है. अब एंगल निगेटिव हो तो अलग बात है. तो किसी भी नंबर में ई पावर आई बीटा मल्टीप्लाई करने से वो बीटा डिग्री रोटेट हो जाता है. Any number when multiplied with e power I beta will be rotated by angle beta. Or I can also say कोई नंबर में cos बीटा प्लस I sin बीटा या cos थीटा प्लस I sin थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वो थीटा एंगल रोटेट हो जाएगा. Let's find out. Let me take a number 1 plus I root 3. Let me multiply this by e power I pi by 6. Is that okay? That gives me 1 plus I root 3 into e power I theta होता है cos theta, मतलब cos 30 plus I sin 30. एलसीएम लिया तो नीचे 2 आया, मल्टीप्लाई करते 1 into root 3 is root 3 plus 1 into iota माइनस प्लस 3 आयोटा एंड माइनस रूट 3. रूट 3 कैंसिल हो गया. 4i अपॉन 2i इज 2 आयोटा. व्हाट डू यू सी हियर ज्योमेट्रिकली? पहले जो नंबर है वो 1 प्लस आई रूट 3 था, मतलब 1 कॉमा रूट 3 समथिंग हियर. वी नो दैट इसका एंगल 60 है. ना जब मैंने इसे ई पावर
आई 30 डिग्री से मल्टीप्लाई किया तो 2i आया, 2i यहां होगा। व्हाट यू सी कि एंगल अब 90 हो गया, मतलब पहले 60 था और अब 30 रोटेट हो गया। 30 रोटेट होके लेंथ तो दोनों का सेम है, इसका लेंथ भी 2 है, इसका लेंथ भी 2 है, तो सिर्फ 30 डिग्री रोटेट होके 2i पे आ गया। मतलब अगर किसी लाइन को हमें 60 डिग्री रोटेट करना हो तो उसमें e पावर i 60 डिग्री मल्टीप्लाई कर दो। किसी लाइन को 90 डिग्री रोटेट करना हो तो e पावर i 90 डिग्री मल्टीप्लाई कर दो। किसी लाइन को 30 डिग्री रोटेट करना हो तो e पावर i 30 डिग्री मल्टीप्लाई कर दो। किसी लाइन को 37 डिग्री रोटेट करना हो तो उसमें e पावर i 37 डिग्री मल्टीप्लाई कर दो। एज सिंपल एज दैट। सो फर्स्ट थिंग वी गॉट कि अगर किसी नंबर में e पावर i बीटा मल्टीप्लाई करोगे तो वो बीटा एंगल रोटेट हो जाएगा रिलेटेड टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। सेकेंड आइडिया की बात करते हैं। सपोज दिस इज योर जेड और मुझे इसमें जेड है x प्लस आई वाई। इफ आई नीड टू ड्रॉ 2x प्लस 2iy तो z का पॉइंट तो x, y है। नेक्स्ट वाले का पॉइंट क्या होगा 2x, 2y। ऑब्वियसली वो यहां आएगा z डैश दैट इज 2x, 2y। तो व्हाट वी सी दैट कि जब किसी नंबर में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो डबल हो जाता है, मतलब मैग्नीट्यूड में चेंज आता है। तो जब आर्गुमेंट चेंज करते हैं तो रोटेशन होता है, मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं तो एलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका लेंथ डबल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करोगे लेंथ ट्रिपल हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो लेंथ हाफ हो जाएगा। e पावर i 30 डिग्री मल्टीप्लाई करोगे तो 30 डिग्री रोटेट होगा, e पावर i 120 डिग्री मल्टीप्लाई करोगे तो 120 डिग्री रोटेट होगा। सो कैन आई से कि अगर कोई वेक्टर है, लेट मी से z एंड आई नीड टू ड्रॉ z इनटू 2 e पावर i 45 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू e पावर i 45 डिग्री से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, एक तो उसका लेंथ डबल हो जाएगा और 45 डिग्री रोटेशन हो जाएगा। 45 रोटेट किया तो वो यहां आया और डबल कर दिया तो वो यहां आ गया। सो दिस इज योर पॉइंट 2z e पावर i 45 डिग्री। अभी आगे और बढ़ते। सपोज ये Z1 Z0 है, ये Z1 है और ये Z2 है और ये अल्फा है। नाउ व्हाट वी सी दैट दिस वेक्टर which is Z0 minus Z1, no, Z1 minus Z0 फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमेशा वेक्टर में आप लोग यूज करते हैं बिकॉज जब वेक्टर a माइनस बी लिखते हैं तो b से a की तरफ, Z0 से Z1 की तरफ। इसको अगर मैं अल्फा रोटेट कर दूंगा तो मुझे Z2 माइनस Z0 वाला वेक्टर मिलेगा। तो इसको अल्फा रोटेट करना है तो e पावर i अल्फा मल्टीप्लाई कर देते। किसी भी वेक्टर को e पावर i अल्फा रोटेट करोगे तो वो कहां चला जाएगा, अल्फा एंगल रोटेट हो जाएगा। और फाइनली मिला क्या मुझे, ये वाला वेक्टर विच इज Z2 माइनस Z0। सो अगर किसी वेक्टर में e पावर i अल्फा मल्टीप्लाई करोगे तो वो अल्फा एंगल रोटेट हो जाएगा। अबाउट व्हाट, अबाउट द हिंज। हिंज क्या है, Z0 के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो Z0 के अबाउट रोटेट हो जाएगा। वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसके अबाउट। यहां क्या था, z की बात कर रहे थे तो z का स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है तो ओरिजिन के अबाउट। अगर मैं इसको Z1 माइनस Z0 में मल्टीप्लाई किया तो ये Z0 के अबाउट रोटेट हुआ। अगर Z0 माइनस Z1 में मल्टीप्लाई करता तो Z1 के अबाउट रोटेट होता। वो एग्जांपल आएगा तो पता चलेगा। और फाइनली वी आर हियर एट रोटेशन फॉर्मूला। ऐसे ही एक्सिस बना दिया मैंने। सपोज
this is Z0, this is Z1, and this is Z2. This vector Z1 minus Z0, ये एंगल को लेट से अल्फा, e पावर आई अल्फा मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला ये वेक्टर, दैट इज Z2 माइनस Z0. बोलो ये सुनो, Z2 माइनस Z1 माइनस Z0 में अल्फा रोटेट करना था तो e पावर आई अल्फा मल्टीप्लाई किया तो हमें Z2 माइनस Z0 आ गया वेक्टर. बट इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि इसको रोटेट करोगे तो यहां तक आएगा, ओनली दिस पार्ट, ये इतना सारा पार्ट नहीं आएगा. लेंथ डिफरेंट है, रोटेशन से लेंथ में फर्क नहीं पड़ता है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई सम नंबर ऑल्सो कि वो कितने टाइम्स है. बट वो लेंथ हमें नहीं पता, हमें आइडिया नहीं है कि क्या करना है. तो अगर पूरे को रोटेट करोगे तो ये पूरा नहीं आएगा, इतना पार्ट ही आएगा. एंड सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू डू समथिंग वेरी अमेजिंग, एंड दैट इज, let's not take the whole vector, let's take only the unit vector. Let me say कि ये एक यूनिट वेक्टर है, इतना ही पार्ट है इसका यूनिट वेक्टर. अब यूनिट वेक्टर को जब रोटेट करोगे तो वापस से क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर ही मिलेगा, खत्म. एंड दैट इज योर रोटेशन फॉर्मूला, that is your rotation formula. So Z1 minus Z0 कैप मतलब यूनिट वेक्टर को अगर e पावर आई अल्फा मल्टीप्लाई कर दोगे तो Z2 माइनस Z0 का कैप आएगा. अब कैप का मतलब क्या हुआ, कैप का मतलब हुआ अपॉन उसका मॉड, वेक्टर अपॉन उसका मॉड इज यूनिट वेक्टर. यहां भी अपॉन उसका मॉड कर दिया तो यूनिट वेक्टर आ गया, एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द रोटेशन फॉर्मूला. आई एम गोइंग टू रीराइट इट एंड देन वी आर गोइंग टू यूज इट. सब स्टे ट्यून्ड. ओके, सो आई एम गोइंग टू रीराइट द रोटेशन फॉर्मूला. आइडिया इज कि सपोज ए बी सी और उनके बीच का एंगल अल्फा है. So this is, I am telling you how we are going to use the rotation formula in future. We know that AB vector actually AB cap into e power I alpha will be AC cap. This should be your first understanding of rotation formula कि AB cap को अल्फा रोटेट करने से AC cap आएगा. इसके बाद का पार्ट आसान है. नाउ लेट मी से कि A इज Z0, B इज Z1 एंड C इज Z2. तो A मतलब B माइनस A, B माइनस A मतलब Z1 माइनस Z0, कैप है तो अपॉन उसका मॉड इंटू e पावर आई अल्फा इक्वल टू AC कैप मतलब Z2 माइनस Z0 अपॉन मॉड ऑफ Z2 माइनस Z0. And that is the whole idea about the rotation formula. Very 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 important formula, बहुत useful होता है. Even you are going to use it in questions of geometry. कौन सा, coordinate geometry में भी यूज करने वाले. वहां लगेगा अरे वो फॉर्मूले से तो अच्छा है, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा देते हैं. तो very fast, very effective, very useful. So always remember this. इसका यूज करके बहुत सारी चीजें हम प्रूव करते हैं. So let me first solve a question. 1, 2, 2, minus 3, 1, 2 and 2, minus 3 are two vertices of an equilateral triangle. Find C. This is an equilateral triangle. You need to find the vertex C. तो इस डायग्राम में देखो how do we actually draw C. अगर मुझे C पॉइंट पता नहीं है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, हाउ डू एग्जैक्टली फाइंड C, और समथिंग दैट यू कैन रिलेट हियर. कुछ भी रिलेशन है, कोई रिलेशन यू कैन फाइंड. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू टेल यू, अगर मैं ए बी कैप को 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो मुझे AC कैप मिल जाएगा. बोलो यस और नो. इफ ए बी कैप इज रोटेटेड 60 डिग्री I will get AC cap. But also
-60 रोटेट करोगे तो भी तो आपको सी मिलेगा। ऊपर इक्विलेटरल बन सकता है, नीचे भी इक्विलेटरल ही बनेगा। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन ऑफ देम, फाइंड वन ऑफ देम, सेकंड आपका काम हो जाएगा। सो अगर 60 डिग्री रोटेट करने वाले पॉइंट की बात करते हैं, सो व्हाट आई विल डू, ए बी का मतलब हुआ b माइनस ए, b इज 2 minus 3i and a is 1 plus 2i into e power I pi by 3 equals to AC cap। AC cap का मतलब C पता नहीं है तो लेट मी राइट इट x plus I y minus 1 plus 2i। एनी प्रॉब्लम हियर? यस, इसके मॉड से डिवाइड करना बचा है। बट अच्छी बात यह है कि ये कैंसिल हो जाने वाले हैं बिकॉज दोनों का मॉड सेम है, दोनों का मॉड सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मॉड कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस, 2 minus 1 is 1 minus 3 minus 2 is minus 5 iota into cos 60 plus I sin 60 equals to x plus iy minus 1 plus 2i। ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना 2 तो मैं बाहर ले लेता हूं, ये एलसीएम बचा 1 into 1 प्लस आई रूट 3, 5i माइनस 5i मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5 रूट 3 आई स्क्वायर प्लस ये इधर आ जाएगा 1 प्लस 2i एंड दैट इज योर वैल्यू ऑफ x प्लस आई वाई एंड दैट इज योर आंसर। रियल पार्ट देखते हैं क्या है, रियल पार्ट है 1 प्लस 5 रूट 3 बाई 2 प्लस 1 कॉमा इमेजिनरी पार्ट रूट 3 माइनस 5 बाई 2 प्लस 2 एंड दैट इज योर पॉइंट। गंदा सा है बट ठीक। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द थिंग्स। एक और एग्जांपल लेते, अब मैं थोड़ा एक्सिस पे बनाता हूं, -1, 0 and 3, -1। ये एक लाइन है, आपको बेस गिवन है, आपको ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड। फाइंड द पॉइंट सी जिसमें दो बेस के पॉइंट ए और बी गिवन है और आपको जो इक्वल वाला साइड है, सब कुछ बना हुआ है, यही वाला चाहिए, ऊपर वाला ही चाहिए, नीचे वाला नहीं चाहिए। दिस पॉइंट वी नीड टू फाइंड। व्हाट वी डू, सो द आइडिया इज कि इफ ए बी कैप इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री आई गेट ए सी कैप। इज दैट ओके? ए बी कैप का मतलब बी माइनस ए, 3 minus -1 is 4 and -1 minus 0 is -i। इसको 90 डिग्री रोटेट करना है तो e पावर i पाई बाई 2 और मिलेगा ए सी कैप मतलब c माइनस ए मतलब c माइनस -1। इस बार मैंने c को c कैप c वेक्टर ही लिख दिया, ये c बार नहीं है, c वेक्टर है। आप x प्लस आई वाई भी बोल सकते हो और आप इसको z भी बोल सकते हो, चलेगा। x प्लस आई वाई क्यों लिखने का? नाउ व्हाट वी गेट, e पावर i पाई बाई 2 क्या होता है? आयोटा। कैसे? cos पाई बाई 2 प्लस i साइन पाई बाई 2, आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i प्लस 1, ये प्लस 1 है, इधर आया -1 हो गया, तो z क्या मिला हमें? 4i। z क्या मिला? 4i। मतलब डायग्राम अगर बहुत एक्यूरेसी के साथ बनाएंगे इट विल लुक समथिंग लाइक, लेट मी ड्रॉ। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया है तो दैट विल बी लाइक दिस।
This would be your point C, which I have taken as Z. अच्छा दिख भी रहा है थोड़ा, राइट एंगल आइसोसेलेस बेटर लुकिंग. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस. एक और एग्जांपल करने वाला हूं मैं, तो उसमें थोड़ा और ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होंगे. दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस ABCD इज अ रेक्टेंगल in anti-clockwise manner with area 20 square unit. Find C and D. So first we are focusing on D. D point क्या होगा, कैसे मिलेगा, रोटेशन फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो and tell me how are we going to get this. AB को 90 रोटेट करेंगे तो AD आ जाएगा. So AB cap रोटेटेड 90 डिग्री विल गिव यू AD कैप. अभी C की बात नहीं करते, पहले सीधा सीधा, क्योंकि C में तो एंगल पता नहीं क्या होगा. AD कैप. AB मतलब B माइनस A. टेल मी 6 माइनस माइनस 2 इज 8 माइनस 6 आयोटा अपॉन उसका मॉड. इसका मॉड क्या आएगा, इसका मॉड आ जाएगा 10 इंटू E पावर I पाई बाई 2 इक्वल टू AD कैप मतलब D माइनस A. A इज माइनस 2 प्लस 2i. इसका मॉड क्या आएगा, इसको x प्लस आई वाई ले लो और उसके बाद x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर. नहीं, ऐसा नहीं करना है. ये लेंथ कितना आया, ये 10 आया. एरिया 20 स्क्वायर यूनिट है, ये क्या होगा 2, क्योंकि एरिया 20 है ना, तो 10 इंटू 2, तो इसका मॉड 2 हमें पहले से पता है. एवरीथिंग इज क्लियर. सॉल्व करो एंड यू विल फाइंड D. सो दिस गिव्स मी 2 इंटू 5, तो 8 माइनस 6 आयोटा इंटू E पावर I पाई बाई 2 cos 90 प्लस I sin 90 दैट इज आयोटा अपॉन 5 है, तो अपॉन 5 कर दिया. और फिर ये जो पार्ट बचा प्लस माइनस 2 प्लस 2i एंड दैट विल बी योर D. सिंपल, खत्म हो गया. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड पॉइंट D. व्हाट अबाउट पॉइंट C? पॉइंट C कैसे फाइंड करोगे, पॉज करो और फाइंड करो. आई एम गोइंग टू टेल यू. C पॉइंट के लिए AB को 45 डिग्री रोटेट कर दो. नो, ये एंगल 45 नहीं होता है. रेक्टेंगल का डायगोनल उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता है. ये एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा. कैसे, ये 2 है, ये 10 है, तो tan थीटा इज 2/10, tan इनवर्स 1/5. नॉट नीडेड. उससे हो जाएगा बट नॉट नीडेड. व्हाट एल्स कैन यू से, कि BA वेक्टर को क्या रोटेट करना है, 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो नहीं, 90 रोटेट करोगे तो नीचे आएगा. रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, हमें क्लॉकवाइज जाना है तो माइनस 90 रोटेट करोगे तो वी गेट BC कैप. ऑलवेज रिमेंबर दिस वुड बी योर की पॉइंट. अगर दिस यू राइट करेक्टली देन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. तो BA कैप रोटेटेड बाय माइनस 90 विल गिव यू BC कैप. तो BA का मतलब हुआ अब A माइनस B होगा. -2 माइनस 6 इज -8, 0 माइनस -6 इज प्लस 6i अपॉन उसका मॉड 10 है. -90 रोटेट करना है और मिलेगा BC कैप मतलब C माइनस B. तो C रहने दो, माइनस B इज 6 माइनस 6i अपॉन इसका मॉड 2 ही तो है. वापस से सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट C. तो आपको B पॉइंट भी मिल गया, सॉरी C पॉइंट भी मिल गया और D पॉइंट भी मिल गया. वेरी सिंपल अप्रोच. सो रोटेशन फॉर्मूले का यूज हम कब करते हैं, जब हमें किसी नंबर्स को रोटेट करना हो, किसी लाइन को रोटेट करना हो, देन वी यूज दिस थिंग. ज्योमेट्री जो सिंपल ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, काफी यूज करते हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा 60 रोटेट कर दो, राइट एंगल आइसोसेलेस होगा 45 रोटेट कर दो, नोन एंगल होगा रोटेट कर दो एंड you'll be able to find that. So this was your rotation formula और उसके some applications. And then let me complete this.
सो व्हाट वी गेट हियर इज, वापस से ये कैंसिल हो गया, -8 प्लस 6i/5, एक बार -π/2 है i के साथ, cos -90 प्लस i sin -90 दैट इज माइनस आयोटा, प्लस 6 - 6i कर दोगे तो आपको c मिल जाएगा। दिस गिव्स मी माइनस प्लस 8/5 आयोटा माइनस 6 आयोटा। रियल पार्ट देखोगे तो क्या मिलेगा, -6/5 और माइनस के साथ एक आई स्क्वायर भी आया तो ये मिल गया 6/5 प्लस 6 एंड दैट इज योर सी। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6 5 30, 36/5 कॉमा 8 - 30 -22/5 दैट लुक्स लाइक योर सी। एग्जैक्टली ड्रॉ करके देखें। ओके फाइन, लेट्स डू इट। पॉइंट्स क्या है, -2, 0 एंड 6, -6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो 10 है। आपको 2 यूनिट चाहिए हाइट, 2 यूनिट हाइट अगर चाहिए तो यहां से ये 2 यूनिट, यहां से 2 यूनिट एंड दिस लुक्स लाइक आर रेक्टेंगल। तो C का कोऑर्डिनेट 36/5 मतलब 7.2 -4.4 लुक्स लाइक, ये 6 हो गया 7.2 -4.4 लुक्स वेरी एक्यूरेट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। अब सपोज आपका कुछ आपने सॉल्व किया और आपका आंसर आया 2,1, तुरंत पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बट अगर आपने ऐसा बनाया, नोबडी नोज कि भाई ये पॉइंट क्या आने वाला है, तो you won't be able to decide. That's why I always tell you ग्राफ प्रॉपर बनाने का, ग्राफ हमेशा अच्छा बनाने का, ग्राफ should always be the main focus point of your solution. So that is your rotation formula. We'll keep on doing so many questions after this. So stay tuned and thank you.